जब यूना भाग रहा था, आपको किसी से जोना का बताया यूना, सबको बताया वो भाग रहा था, हम भी तो भागे हैं ना। वो कहाँ से भाग रहा था? प्रभु की मर्जी से भाग रहा था। प्रभु उसे निनवा में भेज रहा था और वो तरसीस को भाग रहा था। हम भी कई बार भाग कर देखा है, तूफान में फंस गए, लेकिन ये उसकी कृपा है, उसका फजल है कि हम अभी भी उसकी गर्दश में हैं। और इस कृपा का, इस फजल का एक्सपीरियंस जोना को हुआ जब उसने देखा कि मुझे उठा कर फेंक दो जहाज से बाहर, तो तुम मर जाओगे, तूफान खत्म हो जाएगा, मेरी वजह से आया हुआ है, क्योंकि मैं अपने खुदा के खिलाफ चला। तो फिर उसको मछली के पेट में ट्रेवल करवाया प्रभु ने, और अंदर उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बस उसको ये पता था कि अब मेरी जिंदगी का मुझे लग रहा है एंड है। लेकिन उसने वहां पर यह काम किया, जैसे पतरस, आपको पता पानी पर चल रहा था तो वो डूबने लगा, तो डूबते डूबते अच्छा काम क्या किया था? यीशु को पुकारा। तो यही काम यूना ने भी किया, मछली के पेट में उसने प्रभु को पुकारा। अगर आप डूब भी रहे हैं और आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी हिम्मत ना हारो, यीशु फिर भी सब कुछ कर सकता है। और वहां से उसने पुकारा, और उसकी उस दुआ जो उसने वहां की, उसमें से ये मैंने गजल खुदा ने मुझे दी है, मैं आपको सुनाता हूं। उर्दू का लफ्ज सदा जो है, इससे यही मतलब है, सदा का एक ही मतलब है आवाज लगाना, आवाज, ऊंची आवाज में पुकारना, सदा लगाना। ये यूना को पता चली बात जब वो सारे उस तजर्बे से गुजरा, भागने के और फिर तूफान में गिरने के और फिर समुद्र में फेंके जाने के, फिर मछली के पेट तक जाने के, उस सब से उसने क्या सीखा? सुने, जो मुसीबत खुदा से दुआ कर उनकी सुनता है, जो यीशु की सदा करे हालेलुया। जो मैं खुदा से दुआ जो मैं खुदा से दुआ उनकी सुनता है, जो यीशु की सदा करते हैं, जो मैं खुदा से दुआ उसको लगा मैं पाताल में चला गया, मछली के पेट में अंधेरा था, उसको लगा मैं पाताल में किसी पानी की खाई में चला गया, अब यहाँ से भी निकल सकता था। लेकिन उसने क्या बोला? उसकी दुआ में फिर भी फेथ था, फिर भी हिम्मत, फेथ नहीं खत्म हुआ था। क्या कहता है? उनको पाताल के कब्जे से छुड़ाने वाले, हालेलुया। उनको पाताल के कब्जे से
छुड़ाने का है, उनको पाता नहीं कब से छुड़ा लेगा। किनको? मेरे यीशु जो तेरा नाम लिया करते, मेरे यीशु जो तेरा नाम लिया मखलसी, हिंदी का लफ्ज़ मुक्ति और अंग्रेजी में साल्वेशन, ये एक ही मतलब है। मखलसी तेरे ही हाथों में है मेरे शाफी, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम मुक्ति पाए। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता फिर अलग बात है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मुक्ति के लिए, क्योंकि एक ही है जो आसमान से उतरा है मुक्ति देने वाला। हालेलुया। मखलसी तेरी हाथों है मेरे शाफी, मखलसी सभी पाप धुला जोर से ताली बजाएं। बाकी टीम के साथ भाई अजीम भी हमारे साथ हैं जो हमारे साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और वो यूके से हमारे साथ हैं, उनके भी ताली बजाइएगा। उनकी किसी को भी हम वेलकम करते हैं। एक पंजाबी का गीत हो जाए, ख्याल है? अच्छा ख्याल है। इसके दौरान हम अपने हदिये भी अपने ऑफरिंग्स भी लेके आएंगे। याद रखें, ना मुझे ना आपको पैसे से प्यार है, हमें तो यीशु से प्यार है। लेकिन ये इबादत का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें हम अपने प्रभु को ऑनर करते हैं। आमीन। और दूसरी बात, एक ऑनर करते हैं और जो प्रभु को सर्व कर रहे हैं, ये जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ब्रदर जी ने, इनके लिए ताली बजाते हैं। ब्रदर जी के सिस्टर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनको बताएंगे अपने ऑफरिंग्स के जरिए भी कि हम उनसे भी प्यार करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। आमीन। गिर गया मैं
ये 20 साल पहले प्रभु ने गीत मुझे दिया था, आज भी लोग कहते हैं कि ये गाओ, क्योंकि इसमें एक सिंपलिसिटी है, एक सीधी बात है कि हम जीसस से कह रहे हैं मुझे तेरी जरूरत है। किसको उसकी जरूरत है? हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो यहाँ मौजूद है, सुन रहे हो, एक अंधा था जिसकी आंखें नहीं थी मगर ईमान की आंखें थी। कोई पुकारे ना पुकारे, उसको पता था कि यही मेरी मुश्किल का हल है। अब की बात उसको पता था कि मैं पैसे तो लोग दे ही होंगे, उसको पैसे नहीं चाहिए थे, उसको हीलिंग चाहिए थी, उसको आंखें चाहिए थी। उसने पुकारा, लोगों की परवाह किए बगैर लोगों ने मना किया। लोगों के मना करने का यह असर हुआ कि लिखा वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। लोगों की परवाह ना करो मसीह में कि लोग सुन रहे हैं, बस ये देखो कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी
प्रभु ने मुझे गीत दिया। मैं वहाँ, एक शहर है पंजाब में, झेलम, वहाँ पर एक ग्राउंड में इबादत थी और मैं वो इबादत में मुझे बुलाया हुआ था। मैं ये गीत गा रहा था। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब कोई यूसुफ गाता है, इस सब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। जो कोई यूसुफ गाता है वो जिंदा यीशु जवाब देता है। और आपकी और अपनी हैरानगी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर फर्स्ट टाइम एक लड़की मौजूद थी, या तो उनका घर वहाँ पीछे था, उधर घर या आवाज सुन के वो डरा गई, या कोई फैमिली उनके साथ आ गई। वो क्रिश्चियन नहीं थी, वो क्रिश्चियन नहीं थी। और उसने, जब हम जा रहे थे तो पीछे इतनी टेस्टिमनीज लोग दे रहे थे, तो वो भी ऊपर आ गई और बड़ी बोल्डनेस उसकी कि वो उस मुल्क में क्रिश्चियन नहीं है और ऊपर आके बता रही है, सुनता है कि ये जिस तरह प्रेयर हो रही थी मैं वैसे वैसे करती रही। और जब ये वाला गीत गा रहे थे तो उसने भी ऊंची ऊंची गाना शुरू कर दिया मेरे रोड पे। और फिर उसी सॉन्ग में हमने प्रेयर शुरू कर दी कि लोग होली स्पिरिट से भरना शुरू हो गए। तो वो पवित्र आत्मा से भर गई, वो होली स्पिरिट से भर गई। अपनी टंग्स में प्रे कर रही थी, वो अपनी भाषा में, अपनी वर्ड्स में बता रही थी कि वो टंग्स में प्रे कर रही थी। मैंने बोला ना, प्रभु ये नहीं देखता कि कौन है, पुकारने वाले बने। ये भूल जाओ कि आप यहाँ आने से पहले क्या थे, आप उसको बुलाओ अपने जीवन में। जब भी पुकारने की बात आती है तो हम अपनी जरूरतों के लिए पुकारने की सोचते हैं कि मेरी नीड है उस वजह से मैं पुकारूं। नहीं, हमारी सबसे बड़ी नीड तो प्रभु खुद है, उसकी प्रेजेंस हमें चाहिए सबसे ज्यादा। आप और कुछ ना आज मांगो, आज को मुझे तू चाहिए। एक बच्चा अपनी माँ किचन में थी और वो गा रहा था, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो उसकी माँ पानी ले, तो वो जब लाई पानी तो कह रही है, माँ ये तू क्यों लाई पानी, अगर तू भी गा रहा था कि मुझे पानी चाहिए। तो वो कहने लगा कि वो तो माँ मैंने अगली बार सुना था तो मैं वो वैसे ही गा रहा था, तू तो सच्ची समझ लिया। कई दफा हम वर्शिप नहीं कर रहे होते, सिर्फ सिंगिंग कर रहे होते। वर्शिप तब होती है जब आपको पता होता है कि मैं गा रहा हूँ, मैं किसी से बात करूँगा और वो सुन रहा है। खाली ये बात समझो कि ये बड़ा अच्छा गीत था, मैं गा रहा हूँ। आंखें बंद करो सारे, हाथ उठाओ या हाथ आड़ पे रखो। अभी हम कलाम सुनने वाले, वचन सुनने वाले। मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहो, आ यीशु नासरी मैंने नोट आपकी बारी है। यीशु नासरी मैंने उस जहाज में जिसमें तूफान आया हुआ था, सब अपने अपने खुदाओं को पुकार रहे थे। उसने बताया कि मुझे उठाकर फेंकोगे तो फिर तूफान रुकेगा। वो इसलिए प्रभु ने उसको बाहर गिरने दिया क्योंकि प्रभु सिर्फ उसे बचाना नहीं चाहता था, वो चाहता था उसका रास्ता भी बदले। वो जिस रास्ते पे जा रहा था उधर से वापस भी तो लाना था, इसलिए समुद्र में जाने दिया और वहां उधर तो वो टिकट लेके जा रहा था जब प्रभु के खिलाफ जा रहा था। लेकिन जब प्रभु के रास्ते पर गया तो फ्री प्रभु ले गया। मछली को कहा तू इसको ले गया, और जहां प्रभु लेके जाना चाहता था वहां तक वो फ्री गया, उसका रास्ता भी बदल गया। हालेलुया। कई बार तूफान हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि हमारा रास्ता बदल जाए, हम प्रभु की तरफ आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ
ये गीत जो है ना सबसे ज्यादा हमें क्या सिखाता है? ये गीत हमें हम्बलनेस सिखाता है। तो हम कह तो रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं, तो ये कितनी यही तो हम्बलनेस है कि हम अपने आप को कुछ ना समझे उसकी बैलेंस में और कह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। तू आ, तू मेरे जीवन में आ। अपने अंदर से क्या फायदा? मान लेना अच्छा है कि हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। सिर्फ इसकी एक बार गाएंगे फिर कलाम सुनेंगे। मुझे अपनी राहों पर चलना सिखा। मसीहा की मारे मुझे तू बना। मेरे इन लबों पर खुदावंद आपसे कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी आवाज है, मैं तेरे साथ हूँ,
हमसे बात करें। आइए तालियों के साथ खुदावंद के वचन को, उसके कलाम को वेलकम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही बुलंद, खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत सा सलाम। And I would like to thank Pastor Saab and the whole church leadership for inviting us here. आप बेशक आज हम पहली बार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खुदावंद का रूप जो हमारे दिलों को जोड़ता है वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। इसके पात्रों के लिए, उसकी स्तुति के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आए करते हैं।